आदरणीय किसान भाइयों एंड पंजाब शुगर मिल में आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। गन्ने में अधिक से अधिक पैदावार लेने के लिए, प्रति एकड़ अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए, गन्ने की मोटाई कैसे ज़्यादा हो, टेलिंग उसमें कैसे अच्छे हों, उसके लिए अगले वीडियो में मैंने आपको 1 से 30 दिन के अंदर क्या कार्य करना है गन्ने में हमने आपको बताया था। फिर उसके बाद 30 से 60 दिन में क्या कार्य करना है ये हमने बताया था। अब आप एक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी कि 60 से 120 दिन के अंदर गन्ने में आपको क्या काम करना है। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि कितने दिन पे क्या काम करना है। तो पीछे आपको हम बता चुके हैं, अब ये आपको हम बताएंगे कि 60 से 120 दिन में क्या काम करना है। तो जैसे 60 दिन में 60 से 65 दिन जब आपको हो जाए तो ये इसमें गन्ने में इसको टिलरिंग फेज भी कहते हैं, जिसको आप हिंदी में कहते हैं पकीचा निकलना इधर की भाषा में। तो गन्ने में टीलर्स निकलने की प्रक्रिया इसमें होती है और इस टिलरिंग फेज में गन्ने में आपको थोड़ी न्यूट्रिएंट की ज़्यादा आवश्यकता होती है। अब आपको क्या करना है, गन्ना अगर 60 से 65 दिन आपका हो गया है तो उसमें आप 2 बोरी यूरिया का प्रयोग करें। यूरिया आपको ध्यान रहे कि पहले आप सिंचाई कर लें और सिंचाई करने के बाद जब नमी उसमें भरपूर मात्रा में हो तब आप यूरिया का प्रयोग करें। तो आपको 2 बोरी यूरिया नमी होने की दशा में प्रयोग करना है। उसके बाद जो है इसी पीरियड में आपको स्प्रे का भी कार्य करना है, छिड़काव का भी कार्य करना है। देखिए क्या है, छिड़काव वो चीज़ है, स्प्रे जैसे कोई भी आदमी अगर बीमार होता है, टेबलेट खाने पर उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं सही होती, उपापचयी क्रियाएं सही नहीं हो पाती तो दवा थोड़ा देर से काम करता है, लेकिन इंजेक्शन डायरेक्ट काम करता है। तो पत्तियों में जो स्टोमेटा होते हैं, तो जो भी पोषक तत्व आप डालते हैं उसमें जो है, तो स्टोमेटा के द्वारा वो डायरेक्ट खींच लिए जाते हैं और वो तत्काल पौधे में कार्य करता है। तो स्प्रे आप जरूर करें अच्छी पैदावार लेने के लिए। तो पहले आपको हमने बताया कि 60 से 65 दिन में 2 बोरी यूरिया का प्रयोग करें, नमी हो और नालियों में ही इसका प्रयोग करें। और यूरिया का प्रयोग करने से पहले अगर खेत में खरपतवार है तो पहले इसको हटा दें, खरपतवार नियंत्रण जरूर करें। उसके बाद 13-40-13 ये गोल है NPK का, 13-40-13 1 किलो, कैल्शियम नाइट्रेट 500 ग्राम और माइक्रो न्यूट्रिएंट 150 ग्राम और डाइथेन M45 600 ग्राम। ये 200 लीटर पानी में मिला करके आप इसका स्प्रे करें। स्प्रे आपको ध्यान में रहे कि सुबह या शाम को ही करें स्प्रे, जब तेज़ हवा चल रही हो तो स्प्रे का कार्य नहीं करें। अब आपको काम करना है 75 दिन पे। चलिए 75 से 80 दिन, 5 दिन का डिफरेंस होना चाहिए। अगर 75 है या 80 है तो 75 से 80 दिन में आप जो है, जैसे अभी 60 दिन में आपने काम किया था, 60 से 65 दिन, तो 75 15 दिन बाद फिर 1 बोरी यूरिया का प्रयोग आप फिर करें। ध्यान में वो बातें आपको ध्यान देना है कि सिंचाई और खेत में नमी होना चाहिए और खरपतवार बिल्कुल मुक्त होना चाहिए, क्योंकि कोई भी न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व, फर्टिलाइजर आप जो भी डालते हैं, अगर आपके खेत में वीड है, खरपतवार है, तो वो कंपटीशन करके पौधों से ज़्यादा पोषक तत्व खींच लेगा, क्योंकि खरपतवार में कंपटीशन करने की क्षमता ज़्यादा। अच्छा, खरपतवार का मतलब क्या है? खरपतवार, आप बात को समझिए, खरपतवार कहते किसको हैं? अगर आपने मक्का तोड़ के गन्ना लगाया है और गन्ने में मक्का है कहीं कहीं जमा है, तो वो खरपतवार है मक्का। खरपतवार की परिभाषा एक डॉक्टर विल ने दिया, वीड इज ग्रोथ इन द आउट ऑफ द प्लेस। वे अनैच्छिक पौधे जो आपके बिना चाहे आपके खेत में आ जाते हैं, जिनको आप चाहते नहीं हैं, अनुमति नहीं देते हैं, वो खरपतवार के अंतर्गत आते हैं। तो अगर गन्ना लगाए हैं और गन्ने में मक्का जम रहा है वो खरपतवार है, उसको भी लेबर लगा कर ध्यान रहे, ये किसी भी हर्बिसाइड से नहीं मरता। नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड का प्रयोग कर नहीं सकते फसल में,
इसलिए इसको लेवल लगा के निकलवाना पड़ेगा। फिर आप 75 दिन पे ये आप जो हमने आपको डोज बताया इसका प्रयोग आप करें। अब आ गया 105 दिन। 105 दिन में समय समय पर सिंचाई आवश्यकता अनुसार करें। 13-00-45 2 किलो, कैल्शियम नाइट्रेट 2 किलो प्लस जिंक का मतलब ये होता है चिलेटेड जिंक मतलब चिलेटेड, स्प्रे में हमेशा चिलेटेड जिंक जैसे ग्रुमिन चिलेटेड जिंक का प्रयोग करें। तो ये क्या है, चिलेटेड जिंक 250 ग्राम और फेरस चिलेटेड फेरस मार्केट में आता है 250 ग्राम हो प्लस 250 लीटर पानी में मिला करके एक बार फिर आप स्प्रे करना। अब स्प्रे का कार्य आपका हो गया। अब 120 दिन में आपको क्या करना है, 120 दिन में आपको भारी मिट्टी चढ़ाने का कार्य करना है। तो भारी मिट्टी चढ़ाने के पहले आप एक बार सिंचाई करें और जब जुताई करने लायक हो जाए तो उसकी अच्छी तरीके से गन्ने के बीच में जुताई करके उस मिट्टी को आप भुरभुरी करें। मिट्टी को भुरभुरी करने के बाद जुताई के समय ही उसमें आप 2 किलो यूरिया, 2 बैग यूरिया, 2 बोरी यूरिया, सुपर फास्फेट 5 बैग, सिंगल सुपर फास्फेट, 1.5 बोरी पोटास, 10 किलो सल्फर, ये डालकर आप मिट्टी को चढ़ाएं। ये जो है अच्छा, मिट्टी चढ़ाते समय एक बात को आप ध्यान देना चाहिए आपको कि मिट्टी चढ़ाना ही ये तय करता है कि आपकी अगला खुड़वा कैसा होगा या रेटून की पैदावार आप कैसे ले पाएंगे। मिट्टी चढ़ाते समय ये ध्यान रहे कि महाराष्ट्र में बड़े बड़े किसानों को जो ज़्यादा पैदावार लेते हैं उनके प्लाटों का मैंने विजिट किया, तो उन्होंने मिट्टी चढ़ाने के बारे में हमने देखा वो कैसे चढ़ाते हैं। नीचे से 3 बोरी, नीचे से बिल्कुल ज़मीन की सतह से 3 बोरी मिट्टी में दब जाना चाहिए पूरी तरह से और मिट्टी को अच्छी तरह से चढ़ना चाहिए। तो ये मिट्टी चढ़ाने का पहचान है। ये काम 120 दिन में आप करें और उसके बाद समय समय से आप खेतों में सिंचाई का कार्य करें और खेतों का निरीक्षण करते रहें। ये देखते रहें कि कोई भी पौधा अगर स्वस्थ पौधों से कुछ अलग दिख रहा है, कोई एबनॉर्मेलिटीज उसमें दिख रही है, कोई ऐसा सिम्टम, कोई ऐसा लक्षण उसमें दिख रहा है जो अपने स्वस्थ पौधों से अलग है, तो उसका आपको ट्रीटमेंट करना है। कोई बीमारी है, कोई डिजीज है, कोई इंसेक्ट है, पेस्ट है, जो भी है उनका आपको कंट्रोल करना है। इसलिए फॉलोअप, ऐसा ना सोचें कि 120 दिन हमने कर दिया तो गन्ने के खेत पे नहीं जाना है। बार बार खेत पे जाते रहिए, समय अनुसार उस पर सिंचाई करते रहिए और डिजीज, इंसेक्ट, पेस्ट, कोई भी रोग, कीट, बीमारी का प्रकोप अगर हो रहा है तो इंसेक्ट के लिए इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, और अगर फंगस लग रहे हैं तो उसके लिए फंजीसाइड का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। पेस्ट में अगर चूहा कहीं है, चूहे से नुकसान हो रहा है, ये भी खेत में अंदर घुस के देखते रहिए कि चूहे से अगर कहीं नुकसान है तो रेट कंट्रोल के लिए आप पेस्टिसाइड का प्रयोग करेंगे। बहुत से सारे मार्केट में दवाएं हैं, उनका प्रयोग करेंगे चूहे के लिए। वैसे ज़्यादातर चूहे के नियंत्रण के लिए देखा गया कि चूहे के बिल में एल्युमिनियम फास्फाइड, जिसको आप सल्फास कहते हैं, उसकी गोली डाल करके आप बिल को पूरी तरह से बंद कर दें तो रेट कंट्रोल अच्छी तरह से हो जाता है। आप अच्छी पैदावार लें, प्रति एकड़ अपने उत्पादन को बढ़ाएं, यही हमारा लक्ष्य है। प्रति एकड़ आपकी आय बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ आज के चैनल में अपनी बात को मैं समाप्त करूंगा और आप लोगों को धन्यवाद और सादर नमस्कार।